मौजूद है अभी हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा जी खास बातचीत के लिए। तो जैसा आपने 2024 में घाटशिला सीट से चुनाव लड़ा था, तो आप इस बार उपचुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? नहीं, ऐसा है। घाटशिला मेरे राजनीतिक जीवन 1985 से शुरू हुआ। दैट टाइम्स आई वाज बैचलर, और हमको लगता है कि मैं बीकॉम पास कर चुका था, और हायर एजुकेशन के लिए मैं ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट में मैं रांची आ गया था। लेकिन 85 में जब बैचलर थे, एमए पास नहीं किए थे, मैं चुनाव जीत गया था। ये अपने आप रिकॉर्ड था कि एक बैचलर स्टूडेंट कैसे जीत जाता है। उस समय जुम्मा जुम्मा 25 साल मेरा एज था, तो चुनाव जीत गए। 20,000 वोट से आगे हो गया मैं। शिबू सोरेन ने, गुरुजी ने टिकट दिया था, और जब 20,000 वोट से आगे लीड कर गया तो विजय जुलूस निकाल के सर्टिफिकेट लेने आए, तब बोला नहीं, आप 1200 वोट से हार गए, और कांग्रेस का कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दे दिया। तो वो बात अलग बात। फिर 90 में आजसू बनाया। 1986 में 72 घंटा झारखंड आंदोलन करके बोडोलैंड गोरखालैंड के तट पर दिल्ली में एकॉर्ड हुआ। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, बूटा सिंह से मैं एकॉर्ड का किताब भी ले आया हूँ, बहुत बड़ा दस्तावेज है। 89 में इलेक्शन बाइकआउट कर दिया। 89 में फिर बोला नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोगों ने चुनाव लड़ा, तो 1990 में मैं विधायक बन गए। इतना वोट से विधायक बने, बैलेट पेपर था, ईवीएम मशीन नहीं था। वो बोला क्या दूसरा के, सबका जमानत जब्त हो गया, मैं जीत गया। जब बिहार विधानसभा चले गए, 324 एमएलए थे उस समय। लालू के साथ जब बहस हुई विधानसभा में, बोला मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, हम बिहार से झारखंड को अलग होने नहीं देंगे। तो उसी मुद्दे पे मैंने विधानसभा से त्याग दे दिया। अभी जो रामदास सोरेन वहाँ से जीत गए थे 2024 में, और शिक्षा मंत्री बन गए थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया। गुरुजी, मैं आदर्श गुरुजी शिबू सोरेन मेरा रहा, मेरे को आदर्श शिष्य बनाया, और मैंने 1980 में रामदास सोरेन को शिष्य बनाया। तो रामदास शिबू सोरेन के साथ गुरु शिष्य का रिश्ता रहा है मेरा, और मेरा और रामदास सोरेन का भी गुरु शिष्य का रिश्ता रहा है। अब इसीलिए वहाँ जो बाई इलेक्शन हो रहा है, ना मैं लड़ूंगा ना मेरी पार्टी जेपीपी लड़ेंगे। मेरा धर्म बनता है गुरुजी का निभाएंगे हम। उनका बेटा सोमेश चंद्र जो सोरेन है वो उम्मीदवार होंगे, और मैं जिताने का काम करके मैं धर्म गुरु का मैं धर्म पालन करूंगा। अभी आपको क्या लगता है, अभी घाटशिला में किसकी मजबूती ज़्यादा बेहतर है? जैसे अभी बाबूलाल सोरेन भी हैं और सोमेश सोरेन भी हैं। बाबूलाल सोरेन, जहाँ तक बात है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, चंपाई सोरेन का बेटा। इस बार वो उम्मीदवार के रूप में घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन ये तय बात है कि रामदास सोरेन का बेटा सोमेश चंद्र सोरेन वो तय है, और पार्टी डिसीजन ले चुका है कि उन्हीं को उम्मीदवार बनाएगा। पड़ला भारी का सवाल नहीं है। 22,000 वोटों से बीजेपी हार चुका था, और आप जानते हैं कि सहानुभूति क्या होता है। सहानुभूति में मोहानुभूति भी लोग हार जाता है। सहानुभूति का लहर में बड़े बड़े मोहानुभूति हार जाता है। इसलिए डुमरी में जो जगन्नाथ महतो का निधन हुआ, तो उनकी पत्नी जीत गई थी, है ना, जीत गई थी। और उसी तरह का कई ऐसे उदाहरण मिलेगा। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी सहानुभूति में जीत गया था। तो इस बार रामदास सोरेन का निधन हुआ, उसका बेटा जीतेंगे। और मैं महाभारत में जिस तरह अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण सारथी का काम किया था और महाभारत की लड़ाई जीती थी, इस बार सूर्य सिंह बेसरा उम्मीदवार नहीं बन के, प्रतिद्वंदी नहीं बन करके, मैं सोमेश चंद्र सोरेन के विजयी रथ में सवार होकर सारथी का काम करूंगा। आपको क्या लगता है, जैसे जयराम महतो इस बार घाटशिला की सीट पर कोई फैक्टर बनेंगे या नहीं? वैसा नहीं होगा। हम तो बात करेंगे पॉलिटिकल जो मामला होगा उनका। जेएलके के पार्टी का जो महासचिव प्रवक्ता आए हैं विजय सिंह जी, उनसे बात होगी पॉलिटिकली। हम चाहेंगे कि इस बार आप प्रतिद्वंदी मत कीजिए, आप आगे 2029 का देखिए। 2029 युवाओं का होगा। झारखंड अभी 25 साल हो गया, युवा है। जयराम महतो अभी उनका एज भी युवा है। 2029 तक बहुत सारे नेता हैं जो लड़ने की स्थिति में नहीं होगा शारीरिक अस्वस्थता के कारण। इसलिए आने वाला दिन में मैंने यूथ विजन तैयार किया है। 2029 तक हमको मांगना नहीं पड़े सरकार से, हम वैकल्पिक सारी नीतियाँ बना लेंगे। हम रोल मॉडल बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे। जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए रोड मैप बनाया था, उसी तरह झारखंड में बुनियाद बहुत कमज़ोर है। यहाँ का रूपरेखा तैयार नहीं है, कोई नीति निर्धारण नहीं किया है, भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे,
और आने वाला दिन में जयराम महतो सरी के युवाओं के हाथ में सत्ता का बागडोर आएगा। सूर्य सिंह बेसरा, जयप्रकाश नारायण की तरह 74 में जेपी ने ऐसे ही ललकारा संपूर्ण क्रांति और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। ये 2025 में मैं ऐलान करता हूँ कि 2029 में झारखंड की तस्वीर बदलेगी, झारखंडियों का तकदीर बदलेगी। यही संकल्प हमारा है। जैसे आपने भी कहा कि आप ट्राइबल को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, कुर्मियों के लिए दिल्ली तक मार्च निकाला गया और निशा भगत इसका विरोध कर रही थी, उस पर जयराम महतो ने उन्हें अपनी पार्टी से भी निकाल दिया है, तो इस पर आप क्या स्टैंड हैं? निशा भगत इज नॉट ए फैक्टर, निशा भगत इज नॉट ए एक्टर। वो ना तो फैक्टर है, ना तो एमएलए है, ना तो नेता है। सूर्य सिंह बेसरा झारखंड आंदोलन को आयाम किया। एक समय था झारखंड आंदोलन में सूर्य सिंह बेसरा को झारखंड का सुभाष बोलता था और शिबू सोरेन को दूसरा गांधी। तो हमारा जो झारखंड आंदोलन के गांधी गुरुजी नहीं रहे, आप सुभाष बचाए, सूर्य बचाए, गरम दल का नेता रहा हो, त्याग दिया हो, लड़ाई लड़ाओ। इसीलिए ये जो विवाद चल रहा है, कुर्मी को एसटी नहीं बनाना, कोई समाज विरोध करेगा तो कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बंद होता है। ये प्रक्रिया संविधान में प्रावधान है, एसटी एससी ओबीसी का प्रावधान है और राज्य सरकार का काम है टीआरआई के जरिए अनुशंसा करके केंद्र को भेजना होता है, केंद्र डिसीजन देगा। इसलिए आदिवासी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप किसी के आंदोलन पे टांग मत अड़ाइए, आप अपना कदम बढ़ाइए। किसी के आंदोलन से, सामाजिक न्याय आंदोलन में टांग मत अड़ाइए, आप कदम बढ़ाइए। आदिवासियत अस्तित्व खतरे में है, जल जंगल जमीन खतरे में है, सारना धर्म कोड नहीं मिलता है, स्थानीय नीति नहीं बनता है, पेशा कानून लागू नहीं होता है, सीएनटी का उल्लंघन होता है, नगरी में दूसरा रिम्स 2 बनाने का विरोध हो रहा है। ये बड़ा से बड़ा आंदोलन का जरूरत है। इसलिए टांग मत अड़ाइए, कदम बढ़ाइए, आदिवासी का वजूद को मजबूत कीजिए। बस यही अपील करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, जैसे अभी एचईसी के ज़मीन पे अतिक्रमण हट रहा था जिस पे लोगों ने बाबूलाल मरांडी से मिला, तो बाबूलाल मरांडी का कहना है कि आप लाठी खाइए, गोली खाइए और एक आदमी मर भी जाएगा तो भी क्या बिगड़ जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नेता प्रतिपक्ष का ऐसा कहना सही है? प्रतिपक्ष जो बाबूलाल मरांडी सवाल उठा रहे हैं, जन्म मुद्दा को उठा रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि जब आप मैया योजना में आप सर्वे करते हो तो 50 लाख महिलाओं को मैया योजना में 25-25 हज़ार रुपया महीना देते हो। सर्वे हुआ ना? बिना सर्वे का आप मैया योजना कैसे देते हो 50 लाख महिलाओं को? सर्वे किया ना, जांच किया ना। बीपीएल बोल के एक तो जांच होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप कौन आदमी का जमीन नहीं है, कौन भूमिहीन है, कहाँ अतिक्रमण है, आप पहले सर्वे कीजिए और उसके बाद वो देश के नागरिक है, गरीब गुरबा है, जाएंगे कहाँ? अचानक बुलडोजर चला दीजिएगा या अचानक कोई आदमी को उग्रवादी बोल के इनकाउंटर कर दीजिएगा, है? जैसे इनकाउंटर किया गया, आपका सूर्य हंसदा को इनकाउंटर कर दिया गया, माओवादी था। तो बहुत सारी चीजें हैं। सरकार को संयम बरतना चाहिए, सरकार को पारदर्शिता होना चाहिए और सरकार को दूरदर्शिता देखना चाहिए। गरीब गुरबा को बुलडोजर चला के विस्थापित नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे बाबूलाल मरांडी ने ये कहा कि लाठी खाइए, गोली खाइए, एक आदमी मर भी जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, उस पर आपका क्या कहना है कि ऐसे बात कहना? देखिए, इस तरह से क्या बोलेंगे? अरे बात तो मर्यादित होना चाहिए। राजनीति कोई भाषण दे दे, कोई उग्रवादी बात बोल दिया, कोई आदमी मारो काटो का बात करता है, कोई बोलता है भगाओ इनको, नहीं, ऐसा राजनीति नहीं होता है। राजनीति बड़ा संविधान के नियम से चलता है, राजनीति संयम से काम होता है, राजनीति में सेवा की भावना होना चाहिए, राजनीति मानव सेवा होना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव भगाना उगाना। हमने कहा कि झारखंड में विस्थापन नीति नहीं तैयार हुआ अभी तक। झारखंड में कितने गरीबी हैं, कितने बेरोजगार, उसका सर्वे हुआ ही नहीं है, इसलिए अभी भी कोई नीति स्पष्ट रूप से नहीं बना। ये जो बाबूलाल मरांडी स्टेप ला रहा है, हमको लगता है जनहित में जो आवाज़ उठा रहा है ये सही उठा रहा है और इसी तरह बाकी नेता लोगों को भी उठना चाहिए। सरकार इस तरह हट धर्मिता करते हैं, एट रैंडम बुलडोजर चला देते हैं, विस्थापित करते हैं, आखिर ये कहाँ जाएंगे ये लोग? ये लोग तो विदेशी तो नहीं, विदेशी को भी आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं। सबसे पहले पत्रकार बंधु को स्वागत है, वेलकम है। आज जिस मकसद से हम लोग निर्धारित समय 12 बजे प्रेस वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य पहले हम लोग बताएंगे पॉइंट वाइज। उसके बाद पत्रकारों की जो बात होती है, कई सवालें होते हैं, कई जलन मुद्दे होते हैं, आप सवाल कर सकते हैं
और उसका जवाब जो है ना, हम लोगों में जो एक्सपर्ट लोग हैं, सबसे पहले तो हम लोग जो बैठे हुए हैं इसमें से JLKM जयराम महतो जो विधायक जी है डुमरी के, उनकी नेतृत्व वाली नई पार्टी, उनके तरफ से प्रवक्ता सह राष्ट्रीय अभी केंद्रीय महासचिव भी हैं विजय सिंह जी उपस्थित हैं। उनसे बहुत सारे सवाल होगा, जवाब होगा, बोलेंगे। मेरे दाहिना तरफ में वीरेंद्र महतो जी हैं। इन्होंने एक साहित्यकार है, इन्हें कई साहित्य में इनको उत्कृष्ट सम्मान से विभूषित किया गया है। साहित्य रचना करते हैं, HOD भी है, वो भी है। मुश्ताक जी जमशेदपुर से आते हैं। इन्होंने माइनॉरिटी और आदिवासी मूलवासी के साथ कैसे तालमेल, वो भी हैं। हमारे झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता जो है ना सुबोध कुमार दांगी जी भी मौजूद हैं। उसके बाद हमारे मानव ये क्या घोष दोस्तीदार हैं, ये उस दिन से इनके साथ दोस्तीदारी है जब गुरुजी, आज तो नहीं है, गुरुजी का निधन हो गया आकस्मिक, तो उन दिनों इनके आवास के बगल में मैं 86 से इनके साथ दोस्ती यारी जब करते थे, वो भी मौजूद है। रवि जो है पीटर, वो बहुत बड़े युवा छात्रों के फाइटर रहे हैं, वो भी मौजूद है। पूरे डाल्टनगंज पलामू एरिया कवर करता है। उसके बाद हमारे गोला प्रखंड से जो है हल्दर महतो जी। तो हम लोग अभी पहले संबोधन करेंगे, फिर आपका सवालत का जवाब हम लोग सब बारी बारी से देंगे। जो आप सवाल होंगे, जो हम लोग जो सक्षम होंगे, हम लोग कोशिश करेंगे आपका जवाब देंगे। लेकिन आज का कार्यक्रम है झारखंड समन्वय समिति। इसका गठन आज है 9 सितंबर, लेकिन 2 दिन बाद होता है तो 11 सितंबर होता है। तो 11 सितंबर में उस समय रामगढ़ में ऐतिहासिक सम्मेलन होता है, जहां डॉक्टर रामदयाल मुंडा उस समय रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और डॉक्टर BP केसरी जो है ना नौ भाषा के चेयरमैन हुआ करता था। और उस समय आजसू का गठन मेरे नेतृत्व में 22 जून 1986 को हो चुका था। और उसके बाद ठीक जो है ना 8 अगस्त 1987 में निर्मल महतो का हत्याकांड होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष। तो पूरे झारखंड में जनाक्रोश उत्पन्न हो गया था। उस घड़ी में कैसे झारखंड के आदिवासी मूलवासी भाषा संस्कृति और यहाँ के आंदोलनकारियों को, पत्रकारों को, लेखकों को, कवियों को एक बड़ा अम्ब्रेला में एकजुट करेंगे, इसका सोच था डॉक्टर रामदयाल मुंडा और BP केसरी का। उन्हीं का एक दस्तावेज मैं लाया हूं, और यही इसी के आधारित कोई मुद्दा को हम उजागर करना चाहेंगे। 1987 11 सितंबर को रामगढ़ में हुआ था। और आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी आज नहीं रहे, और BP केसरी भी नहीं रहे, और उनके जो अधूरा सपनों को कैसे कौन पूरा करेगा। आज बहुत बड़ा बुद्धिजीवियों की, झारखंड की दशा दिशा देने में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका होनी चाहिए। और सबसे बड़ा छत्र छाया दिसम गुरु शिबू सोरेन का नहीं होना, ये बहुत बड़ी शून्यता हो गया, खाई हो गया। इसलिए आने वाला दिन में युवा पीढ़ियों को कैसे हम लोग उसको प्रशिक्षित करेंगे, उसको मार्गदर्शन देंगे, इन्हीं से हुआ कई मुद्दा है। तो झारखंड समन्वय समिति की ओर से आज हम लोग इस पत्रकार सम्मेलन के बाद जो है ना, हम लोग छाया मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। छाया मंत्रिमंडल का मतलब है शैडो कैबिनेट। और अगर सहज सरल भाषा में लोग बोलेंगे क्या आप पैरेलल सरकार बना रहे हैं? नहीं, विदेशों में, जर्मन में, जापान में, ईरान में, इराक में, एक यहाँ होता है पक्ष विपक्ष, एक होता है सत्तारूढ़ पार्टी, और ओपोजिशन में ओपोजिशन विपक्ष होता है। लेकिन विदेशों में जो सत्तारूढ़ होते हैं वो दलीलें पेश करते हैं, विधेयक पेश करते हैं। लेकिन ईरान, इराक, जर्मन, जापान, हिटलर के समय में या स्टालिन के समय में, कार्ल मार्क्स के समय में, जो रशिया में, ये उस समय उन लोगों ने नाम दिया है शैडो कैबिनेट। मतलब छाया मंत्रिमंडल का मतलब है कि आप सरकार, जनता आवाज उठाती है, संघर्ष करती है, सदन में सुनवाई नहीं होता है, क्या करता है, उसका वैकल्पिक कानून तैयार करता है। तो आज हम लोग ये 20 पॉइंट पे, 20 सूत्री पॉइंट पे हम लोग एक वैकल्पिक नीति बनाएंगे, और आज ही एक तो गठन करेंगे एक छाया मंत्रिमंडल। शिक्षा विभाग कौन देखेंगे, स्वास्थ्य कौन देखेंगे, जल जंगल जमीन विस्थापन कौन देखेंगे, और फॉरेस्ट कौन देखेंगे, युवाओं का भविष्य कौन देखेंगे, वीमेन एम्पावरमेंट कौन देखेंगे। सरकार से मांग करने से नहीं होगा, बहुत मांगा गया, बहुत लाठी डंडा भी खा रहे हैं आज के तारीख में। तो आज ये झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी JCC जो है,
झारखंड समन्वय समिति, हिंदी में JSS है। इसका हम लोग इस वार्ता के बाद, पत्रकार वार्ता के बाद हम लोग बात करेंगे और छाया मंत्रिमंडल गठन करेंगे। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो है ना, जयराम महतो के नेतृत्व की जो है JLK पार्टी भी है, उनके प्रधान सचिव महासचिव हैं। झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष भी, प्रवक्ता भी है, और नॉन पॉलिटिकल साहित्यकार लोग भी है, सामाजिक सरोकार भी रखते हैं, आंदोलनकारी भी रहे हैं। तो हम 20 पॉइंट को हम लोग उजागर करना चाहता है। सबसे पहले जो रामदयाल मुंडा, BP केसरी और हमारे सबसे पहले झारखंड आंदोलन के जनक जो है जयपाल सिंह मरांगोम के, उसके बाद एनी होरो झारखंड पार्टी संभाला, उसके बाद बागुन सुमरे कोल्हान से संभाला, उसके बाद 73 में जो है ना ये विनोद बिहारी महतो, AK राय और शिबू सोरेन तीनों मिला के त्रिमूर्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा किया। उसके बाद हम लोग 1986 में प्रभाकर तिर्की, सूर सिंह बेसरा नेतृत्व में तमाम आंदोलनकारी आज भी है। हम लोग निर्णायक आंदोलन करके झारखंड आंदोलन में बोडोलैंड गोरखालैंड के बाद जब 89 में जब वार्ता हुई तो मैं जिंदा हूँ, बहुत साथी नहीं रहे कि मैं जिंदा हूँ, राजीव गांधी से हमने टेबल टॉप करके बूटा सिंह से एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट का कागज भी मेरे ख्याल से आज मैं लाया हूँ, डिटेल में होंगे। तो यही है बहुत बड़ा, बहुत लोगों को मालूम नहीं उन किताबों में। ओरिजिनल किताब जहां राजीव गांधी प्रधानमंत्री बूटा सिंह का दस्तावेज है, इसी दस्तावेज में बृहद झारखंड है। लोगों ने क्या किया, वर्तमान जो झारखंड बिहार से छोटनापुर संथालपुर अलग हो गया और वो क्या किया, वो बृहद झारखंड को लोग भूल गया। तो पहला हमारा मुद्दा है कि हम बृहद झारखंड फिर लड़ाई लड़ेंगे। मतलब हमारा बंगाल का 3 जिला मिदनापुर बांकुड़ा वो अधूरा है सपनों हमारे। 25 साल हो गया कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। अभी मुद्दा बनेगा, हम लोग भी कैंडिडेट सब मिलके देंगे। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उसमें भागलपुर, जमुई, बांका, ये जो बाबा तिलका माझी एरिया छूट गया उसको भी शामिल, उड़ीसा का मयूरभंज केवंझर शामिल करेंगे, छत्तीसगढ़ में 2 जिला है। तो बृहद झारखंड पहला मांग है। लोग भूल गए अपने मुद्दे से, लोग भटक गए, छोटे छोटे मामले में विवाद उवाद होते गया। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्थानीय नीति कैसे बनेगा। हम लोगों ने मॉडल देखा है कि आंध्र प्रदेश का मॉडल में आर्टिकल 371D में है, ऐसा स्थानीय नीति भारत के 28 राज्यों में केवल आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में IAS छोड़ करके तमाम वहां के नौकरी जो है रिजर्वेशन ST SC OBC के बाद जो बाकी जो बचता है वो तमाम केवल आंध्र प्रदेश के मूलवासी वो खतियान के आधार पर ही उनको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ स्थानीय नीति आज भी बना नहीं है, वो मामला लटक चुका है, वो भी बात करेंगे। दूसरी बात है कि हम अनुच्छेद 309 के तहत नियोजन नीति आज तक झारखंड सरकार ने नहीं बनाया। तो किस आधार पर आप नियोजन दे रहे हो? संविधान में प्रावधान है कि राज्य सरकार बेरोजगारों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को नियोजन नीति बना के उनको दे सकता है। दूसरी बात है, हम यहाँ भी देखते हैं कि ST SC OBC का बहुत सारे लोगों का डिमांड चलता है। ST SC OBC आर्टिकल 340 में पिछड़ी वर्गों का है, जो मंडल कमीशन लागू है, आज भी लागू नहीं है। झारखंड में 27% आज भी लागू नहीं है। आज भी OBC को, पिछड़े वर्गों को पिछले 25 वर्षों से केवल 14% मिल रहा है। उनका हक बनता है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि मंडल कमीशन के सिफारिश के आधार पर, पिछड़े वर्गों को 27% मिलेगा। उसमें 126 जातियों को सूचीबद्ध किया गया, क्रीमी लेयर से हटाया गया। तो ये भी हम लोग ब्रॉड सेंस में झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी में अभी बात करेंगे कि इसका दावा बनता है वो सामाजिक न्याय के तहत, सोशल जस्टिस के तहत ST हो सकता है, OBC हो सकता है, ST SC हो सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया वो कर सकता है। ये भी मुद्दा हमारे बात होंगे। उसके बाद पेशा कानून, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया पहले 2 महीना के अंदर में, 5 सितंबर को उसका आखिरी डेट था, लेकिन उसके बावजूद भी ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया झारखंड में कि 5वें अनुसूची के तहत केंद्रीय कानून, पेशा कानून लागू होना है। ये हाईकोर्ट ने कहा है। उसके बाद फॉरेस्ट नियम पहले था, फॉरेस्ट राइट एक्ट में आदिवासियों को अधिकार दिया गया 2006 के मुताबिक, लेकिन नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ने 2023 में उस मूलभूत ट्राइबल फॉरेस्ट राइट को चेंज करके वो सामान्य कॉर्पोरेट लोगों को जमीन देना है फॉरेस्ट, वो कर दिया। इस पे बात करना है।
उसके बाद सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल, यहाँ का जमीन, जल जंगल जमीन प्रोटेक्ट के लिए सीएनटी एक्ट बना है, उल्लंघन हो रहा है। एसपीटी एक्ट है, उल्लंघन हो रहा है। इसका इंप्लीमेंट कैसे होगा, हमारा मुद्दा है। उसके बाद सभी राज्यों में, भारत देश में 28 राज्यों में इक्का दुक्का छोड़ के हिंदी है राज्य, लेकिन बाकी सब अपना मातृभाषा में पढ़ाई हुआ है। केरल गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, बंगाल बांग्ला, उड़ीसा उड़िया। ये झारखंड में हिंदी कैसे हो गया? मैंने झारखंड में 9 भाषा का, किसी भी 9 भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाई केजी टू पीजी। हमारी मांग होगी, लड़ाई होगी कि हम संविधान के 350 को के तहत, वो कहा गया है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देश दुनिया में, चाइनीज अपना भाषा में, उसके बाद जापानीज अपना भाषा में, तो दुनिया में आज मातृभाषा में है, पूरे देश में मातृभाषा में है। लेकिन झारखंड में आदिवासियों को, मूलवासियों को मातृभाषा के प्रतिकूल पढ़ाया जाता है। हम हिंदी का विरोध नहीं करते, हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारा उपेक्षा होगा तो हम बोलेंगे ही और लड़ेंगे ही। उसके बाद यहाँ पर है कि आपका 8वें अनुसूची में संताली भाषा। बड़ा दुर्भाग्य है कि गुरुजी 3 बार इस दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि नमन करते हैं, लेकिन गुरुजी से उम्मीद किया गया था कि संथाल मुख्यमंत्री आप हैं गुरुजी, कम से कम संथाल बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाइए। संविधान 8 शेड्यूल में 22 साल हो गया संथाली भाषा हो चुका है, और उसके बाद वर्तमान हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, संथाल में बिलोंग करता है मातृभाषा के बावजूद। आप सोच सकते हैं, जिसका 8 शेड्यूल नहीं हुआ है, कुड़माली 8 शेड्यूल नहीं हुआ, मुंडारी 8 शेड्यूल नहीं हुआ है, कुड़ुक नहीं हुआ है, हो भाषा नहीं हुआ है, कोठा भाषा नहीं हुआ, लेकिन संताली भाषा होके 22 साल हो गया, लेकिन झारखंड में कोई आता पता नहीं है इस तरह का। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 345, 46, 47 में वहां सेकेंड लैंग्वेज 2012 में 12 भाषाओं को, उर्दू को भी दे दिया गया है, बांग्ला को दिया है, उड़िया को दिया है, और संथाली मुंडारी कोठा को सेकेंड लैंग्वेज राज्यपाल ने अधिसूचित जारी कर दिया 2012 में। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो कहाँ चला गया राज्यपाल का उद्देश्य? तो ये मुद्दा हमारा है। उसी तरह का यहाँ पर जो मामला है जल जंगल जमीन के अलावे, यहाँ पर जो रिम्स की जो मामला है, रिम्स हम लोग चाहेंगे, अगर दिसम गुरु शिबू सोरेन को सही श्रद्धांजलि देना है, 2012 में उन्होंने कहा है, हाल जो तोरे बोला है, तो हम लोग ये भी निर्णय लिया है इसमें घोषणा पत्र में 20 सूत्री में कि कृषि लायक कोई भी जमीन सरकारी योजना नहीं चलाया जाएगा। अगर रिम्स 2 बनेगा, अगर रिम्स 2 में अगर बनेगा तो मैंने मरते दम तक ऐसा हॉस्पिटल बने। आज तक देख लीजिए, आज शिक्षा मंत्री, 2 शिक्षा मंत्री या 3 शिक्षा मंत्री, इलाज के अभाव में झारखंड में कोई ऐसा, रिम्स आप बोलते हो, एम्स बोलते हो, लेकिन गुरुजी को इलाज झारखंड में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। दिसम गुरु शिबू सोरेन निधन हुआ। जगन्नाथ महतो का ये चेन्नई में, मुंबई में उनका लंग्स चेंज हुआ। झारखंड में एक भी ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? आप रिम्स की राजनीति करते हो, आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, जमीन उपकर करना चाहते हैं। और मैं जहां से आता हूं, घोड़ाबंदा जामशेदपुर, रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री का भी देहांत 15 दिन लगा, 15 दिन में उनका सेंस नहीं हुआ, ब्रेन स्ट्रोक कर गया, दिल्ली में उनका देहांत हो गया। मतलब आप रिम्स की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, और एक भी मॉडल बता दीजिए आप 25 साल में कोई अच्छा हॉस्पिटल हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। समता जजमेंट लागू होना चाहिए, संपूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। हम लोग शराब बेचने के पक्ष में हम लोग नहीं है। झारखंड समन्वय समिति, जब बिहार में शराबबंदी लागू हो सकता है नीतीश सरकार में, लेकिन आदिवासी इलाके में, झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी गांव में महिलाओं से आप शराब बेचवाइएगा। इसलिए झारखंड में एकदम कोई भी शराब नीति का विरोध है घोर, और व्यापक आंदोलन होगा। शिबू सोरेन का यह है कि शराबबंदी आंदोलन करो, जल जंगल जमीन आपस करो, तो इसीलिए शराबबंदी करी। कुल मिला के हम लोग 20 सूत्री। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।